बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर ट्यूटोरियल है वो बेसिकली लेवल सेंसर्स पे है। मैंने आपको पीछे कई दफ़ा ये बात एक्सप्लेन की है कि प्रोसेस कंट्रोल में जो चार सेंसर्स यूज़ होते हैं, कॉमन सेंसर्स जिनकी बेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस चलते हैं, उनमें टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर एंड लेवल है। इसमें अब ये हमने टेम्परेचर, फ्लो और प्रेशर क्योंकि कर लिया हुआ है, ये अब लेवल की बात है। और लेवल जो है, लेवल सेंसर अगर आप देखो, अगर हमें ये एप्लीकेशन वाइज देखें तो जो कॉमन एप्लीकेशन आपको नज़र आती है वो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो उसके प्रोसेस को अगर ऑब्ज़र्व करो तो सिंपल प्रोसेस क्या होता है कि वो पहले वेट को जज करती है, कि यानी कि पहले वो इनिशियल रोटेशन करती है जिसकी बेस पे वो वेट को जज करती है। जब एक दफ़ा वेट जज हो जाता है उसके बाद वो जो चीज़ उसकी बेस पे वाटर के फ़्लो को ऑन करती है और उसके लेवल को मैयर करती है। आप देखो इधर फ्लो भी मैयर हो रहा है, लेवल भी मैयर हो रहा है। एक सर्टन लेवल वाटर का जब अटेन हो जाता है उसके बाद वाटर को वो रिमूव कर देती है। अब ये जो दोनों डिसीजंस हैं, या तो वो फ्लो बेस्ड ले रही है या वो लेवल बेस्ड ले रही है, डिपेंड करता है। डिफरेंट वॉशिंग मशीन डिफरेंट किस्म के बेस पे ये डिसीजन ले रही होती है। दोनों सेंसर्स भी यूज़ हो सकते हैं, एक भी यूज़ हो सकता है। उसकी बेस पे फिर बाकी सारा प्रोसेस चलता है। लेवल सेंसर इम्पोर्टेंट इस तरह भी है कि आप अगर देखो कि हमारे पास ये जो टैंक्स हैं, जो पेट्रोल टैंक्स हैं जो हमारी कार्स में लगे हुए हैं, उनके अंदर लेवल सेंसर लगा हुआ है जो आपको बता रहा है कि हमारी कार के अंदर फ्यूल बेसिकली कितना है। और अगर आप इसको दूसरे एंड पे देखो तो जो लेवल सेंसर हमारे पास एक और लगा हुआ है वो आपके पास मोबिल का लगा हुआ है जो कार के अंदर ही है, जो बेसिकली एक रॉड है जिसको आपने इंसर्ट किया, जिसकी बेस पे पता चला कि आपकी कार में मोबिल कितना है। इसी तरह आप देखो कि जो पेट्रोल पंप में जो कंटेनर्स लगे हुए हैं, जो पेट्रोल पंप के अंदर कंटेनर्स लगे हुए हैं, या वो कंटेनर्स जो पेट्रोल पंप पे आके फ्यूलिंग कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर कोई लेवल सेंसर लगा है जो ये बता रहा है कि आपके जो कंटेनर्स हैं उसके अंदर फ्यूल कितना है। सही है। इसी तरह प्रोसेस कंट्रोल में बेतहाशा एप्लीकेशंस में, केमिकल इंडस्ट्री में, उसकी जो है मेडिसिन इंडस्ट्री में, बायोमेडिकल इंडस्ट्री में, इसी तरह जो है जिस तरह शुगर इंडस्ट्री है, जिधर लिक्विड वगैरह बन रहा है, जिस तरह कोक की इंडस्ट्री है, पेप्सी की इंडस्ट्री है, जूसीस की इंडस्ट्री है, तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ में लेवल सेंसर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपको अंडरस्टैंड करवाता है कि जो लेवल है वो कितना आपने इंसर्ट कर दिया, कितना ज़रूरत है, या आपके प्रोसेस में कितनी वो रिस्पॉन्स कर रहा है। अब लेवल सेंसर बेतहाशा किस्म के हैं। अगर आप यहाँ पे ये वाली फिगर देखो, ये जो सेंटर वाली फिगर है, इसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के लेवल सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर आप देखो तो ये नीचे वाली साइड पे ये जो रेड कलर का सेंसर लगा हुआ है, ये वाइब्रेशन सेंसर है जो वाइब्रेशन की बेस पे जज कर रहा है कि लेवल कितना है। इसी तरह ये एक सेंसर लगा हुआ है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। इसी तरह ये मैग्नेटिक जो है ना फ्लोटिंग सेंसर है। इस तरह ये रडार सेंसर है। इस तरह ये डेप्थ प्रोब है, मल्टीपल डेप्थ प्रोब है। इसी तरह ये कैपेसिटेंस सेंसर है, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है। कैपेसिटेंस सेंसर ये एक और लगा हुआ है, और लोड सेल लगा हुआ है जो वेट की बेस पे मेजरमेंट कर रहा है। तो ये डिफरेंट किस्म के लेवल सेंसर्स हैं जो डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन में, डिफरेंट किस्म के यूजेज के अकॉर्डिंगली लेवल सेंसर यूज़ होते हैं। सही है। तो हम देखेंगे कि ये लेवल सेंसर किस तरह वर्क करते हैं और किस किस किस्म के जो है फ्लूइड के ये के वो लेवल्स को मेजर करते हैं। तो जो लेवल सेंसर अगर आप बाय डेफिनेशन देखो तो लेवल सेंसर्स आर द सेंसर विच आर यूज टू मेजर द लेवल ऑफ द लिक्विड, लेवल ऑफ द फ्लूइड एंड फ्लूइडाइज्ड सॉलिड, जिसके अंदर आप देखें स्लरीज आती हैं, ग्रैनुलर्स आते हैं, और पाउडर्स वगैरह आते हैं, इनके भी लेवल्स वगैरह मेजर किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये ना सिर्फ लिक्विड का लेवल मेजर करता है, इसके अलावा ऐसे लिक्विड जिसके अंदर ग्रैनुलर टाइप मटेरियल है, या पाउडर टाइप मटेरियल है, या स्लरीज है, यानी कि थिक लिक्विड है, तो उन सारों के भी लेवल को मेजर करते हैं। सही है। अब दो किस्म के लेवल सेंसर्स जिसको कॉमनली यूज़ होते हैं, एक लेवल सेंसर होता है जो इन कांटेक्ट के साथ यूज़ होता है, यानी कि फिजिकली तौर पे कनेक्ट होता है और फिर मेजर करता है, और दूसरा सेंसर ये है जो कांटेक्ट के बगैर मेजर करता है।
तो ये दोनों की अपनी अपनी एक्यूरेसी है, यानी कि कॉन्टैक्ट वाला लेवल सेंसर की अपनी एक्यूरेसी और नॉन कॉन्टैक्ट वाले लेवल सेंसर की अपनी एक्यूरेसी। सही है ना। तो जो कॉन्टैक्ट वाले सेंसर्स हैं उनमें दो बेसिक टाइप्स हैं। उन टाइप्स में एक को कहते हैं डिप स्टिक, ये सिंपल एक स्टिक होती है, डिप करके उसे मेजर किया जाता है, और दूसरे को कहते हैं फ्लोटिंग सिस्टम। तो ये दो कॉन्टैक्ट सेंसर हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं, जो एवरेज एक्यूरेसी, ऐसी जगह जिधर हमें एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, ज़रा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए कोई मसला नहीं। जिस तरह आप देखो कि ये जो है क्या नाम है, हमारे पास वाटर टैंक लगा हुआ है घरों में, जो वाटर टैंक लगा हुआ है उसके अंदर आपने देखो तो एक फ्लोटिंग बॉल लगा हुआ है। वो फ्लोटिंग बॉल जो है वो बेसिकली एक लेवल सेंसर है जो इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका वाटर टैंक भर गए और उसके बाद आप उसको डिस्कनेक्ट कर दो मोटर वगैरह या किसी भी चीज़। लेकिन जब हमें हाई एक्यूरेसी डिमांड की जाती है तो तब हम कॉन्टैक्ट सेंसर्स की बजाय नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर यूज़ करते हैं जिधर हमें हाई एक्यूरेसी डिमांड की जाती है। अब टाइप्स में जाते हैं तो जो सबसे कॉमन टाइप्स या पहली टाइप है उसे कहते हैं डिप स्टिक। डिप स्टिक बेसिकली क्या है कि सिंपल एक स्केल है जो आप डिप कर देते हो फ्यूल टैंक के अंदर, और वो स्केल जितना मेजर करता है, जो उसका मार्क होता है वो इंडिकेट करता है कि कितना फ्यूल है या कितना भी लिक्विड है। डिप स्टिक की जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप मार्केट में देखते हो वो मोबिल के लिए जो स्टिक लगती है उसको, वो डिप स्टिक है। यानी कि वो स्टिक, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मोबिल वाली स्टिक है जो आप बेसिकली इंसर्ट करते हो इंजन के अंदर, और इंजन के ऊपर वो जो स्टिक है वो जितना भी उसके अंदर ऑयल होता है उसके अकॉर्डिंगली वो मोबिल उसके साथ अटैच हो जाता है और वो वहाँ से मेजर कर लेता है कि कितना इसके अंदर मोबिल है। यानी कि ये मिनिमम रीडिंग है, ये मैक्सिमम रीडिंग है। अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल कंडीशन है, इधर मोबिल डालना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब फिर ओवरफ्लो हो गया, और इसके दरमियान में है तो इसका मतलब एवरेज है और आपका मोबिल की क्वांटिटी ठीक है। सही है ना। तो ये आप देखो कि ये सिंपल सबसे सस्ती सोल्यूशन है लेवल को मेजर करने का, लेकिन दूसरे एंड पे ये है कि ये हाईली एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको मेजरमेंट कर देता है। जो दूसरी एप्लीकेशन ड्रिप स्टिक की आती है वो आती है वाटर टैंक्स वगैरह, फ्यूल टैंक्स वगैरह, जिसमें हमारे पास बहुत बड़ा टैंक है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ लीटर फ्यूल है, और उस फ्यूल को आपने मेजर करना है। तो वो क्या होता है, वो स्टिक बहुत बड़ी होती है, वो बड़ी स्टिक को जब आप इंसर्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो जितना वो डिप शो करवाता है उस डिप के अकॉर्डिंगली पता चल जाता है कि इतने लीटर इसके अंदर है। यानी कि सिंपल क्या होता है कि इसकी उसकी हर रीडिंग, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर शो करवाया, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 लीटर्स है, तो वो जितने सेंटीमीटर होंगे उतने लीटर्स बन जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर उसने शो करवाया तो 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 तो उसने 5000 लीटर शो करवा दिया। तो ये डिप स्टिक इस तरह वर्क करती है। आप देखो ये सिंपल एक स्केल है और कुछ भी नहीं है। आपने स्केल इंसर्ट किया, आपको पता है कि भाई इसका फार्मूला क्या है, मैथमेटिकल फार्मूले से उसे मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर फ्यूल कितना है। दूसरा क्या है, इसे कहते हैं ये डिप स्टिक किया लेकिन ऑप्टिकल डिप स्टिक है। इसके अंदर बेसिकली एक प्रिज्म लगा होता है। अगर आप देखो तो ये एक प्रिज्म लगा हुआ है। ये प्रिज्म क्या है, जब आप स्टिक को इंसर्ट करते हो तो वो जो स्टिक इंसर्ट होती है तो प्रिज्म जो है ना लाइट को डिफ्लेक्ट करता है। जब वो लाइट को डिफ्लेक्ट करता है तो ऊपर वाली साइड पे आपको वो नज़र आना शुरू हो जाती है कि कौन सी रीडिंग है। उस रीडिंग के अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाता है कि कितनी रीडिंग। यानी कि जो सिंपल डिप्स्टिक है उसके अंदर क्या है कि आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी रीडिंग क्या है। जबकि प्रिज्म वाली में डिप हुआ तो साथ ही आपको रीडिंग अपीयर होना शुरू हो जाती है, नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रिज्म लगा है या मिरर लगा है। उसका एंगल इस तरह का है कि जब आप इंसर्ट करते हो वो एंगल से नज़र आना शुरू हो जाता है कि भाई कितनी रीडिंग है। ये मैनुअल है, ये डिजिटल वगैरह नहीं है। उसके बाद आता है फ्लोटिंग टाइप लेवल सेंसर। फ्लोटिंग टाइप लेवल सेंसर क्या होता है कि एक बबल बैलून टाइप कोई चीज़ होती है, एयर बलून होता है, और वो एयर बलून जब किसी वाटर के अंदर इंसर्ट होता है तो वो बलून फ्लोट करना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो फ्लोट करता है तो वो अगर एक सर्टन हाइट, एक सर्टन लेवल से ऊंचा चला जाए तो वो पीछे से रिले वगैरह या सिग्नल दे देता है कि भाई रिक्वायर्ड लेवल अचीव हो गया। इसको कहते हैं फ्लोटिंग लेवल सेंसर। ये कंपेयर टू डीप स्टेट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव इस वजह से होता है कि इसमें ये यानी कि ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। यानी कि या तो आप इसे इलेक्ट्रॉनिकली या डायरेक्टली मैनुअली भी देखना चाहो तो दोनों सूरतों में ये आपको शो करवा देता है कि आपका जो सिस्टम है वो ओवरफ्लो नहीं करता। सही है।
अगर आप इसको देखो तो ये आपके वाटर टैंक में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म लगा होता है, ये मैकेनिकल मैकेनिज्म है, ये बॉल लगा हुआ है, जैसे जैसे जो है वाटर का लेवल बढ़ता है ये बॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ही एक सर्टन लेवल से ऊपर चला जाता है ये ऊपर से नोजल को बंद कर देता है ताकि अब वाटर ना फ्लो करे। सही है ना, तो ये एक प्रोसेस है इसका फ्लोटिंग वाले का। लेकिन फ्लोटिंग वाले में ये होता है कि ये तो अभी मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जो जिसके अंदर वो कोई इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं आ रही, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्टिविटी हो यानी कि रेजिस्टेंस हो, तो जैसे जैसे ये एक सर्टन लेवल ऊंचा चला जाए वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती रहे, और एक पॉइंट जिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर आ जाए तो उसमें वो कंट्रोलर वगैरह को सिग्नल दे दे तो कंट्रोलर इसे ऑफ कर दे। तो ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन में भी आपको मिल जाता है। आप अगर गूगल करो या वैसे देखो इंटरनेट पे देखो तो आपको नज़र आ जाता है कि भाई ये एक ऑप्शन नज़र आती। सही है। फ्लोटिंग लेवल सेंसर ये दूसरी टाइप का भी होता है कि इसके अंदर सिंपल एक रॉड लगी हुई है और रॉड के अंदर ये फ्लोटिंग बॉल है, जितना वो बॉल इंक्रीज करता रहता है उसके अकॉर्डिंगली ये जो इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है उसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ता रहता है। वो रजिस्टर की वैल्यू जो फ़र्क पड़ती है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे आपको दे देता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अकॉर्डिंगली ये इस सिस्टम को ऑफ या ऑन कर लेता है। सही है। उसके बाद आपके पास आता है प्रेशर बेस्ड लेवल सेंसर। प्रेशर बेस्ड लेवल सेंसर क्या है कि ये प्रेशर की बेस पे जज कर रहा होता है कि इसके अंदर डेप्थ में लिक्विड कितना है, यानी कि उसको इस बात का अंदाजा होता है कि लिक्विड जैसे जैसे बढ़ा है उसका प्रेशर कितना बढ़ता जा रहा है। तो आप देखो कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, कि भाई जितनी ज़्यादा डेप्थ है उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता रहेगा उतना लेवल बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसकी बेस पे हम प्रेशर को, और प्रेशर की बेस पे ये जज कर लेते हैं कि लेवल कितना है। और ये सबसे कॉमन डिवाइस है लेवल सेंसर में जो कॉमनली यूज़ होती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, और ये ज़्यादातर ऐसे केमिकल्स या ऐसी चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होती है जो इन्वायरमेंटली डिस्टर्ब करते हैं, इन्वायरमेंटल टेक्निक्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो हम प्रेशर की बेस पे मेजर कर लेते हैं हम डेप्थ की, क्योंकि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि विद द चेंज इन टेम्परेचर जो है उन वो एक्सपेंड कर जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये लेवल सेंसर जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आपको दे देता है। अगर आप इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखो तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, एच बेसिकली हाइट क्या है, पी ओवर रो जी, रो क्या है लिक्विड डेंसिटी, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आपके पास प्रेशर मेजर कर रहा है तो एच क्या होगा, प्रेशर डिवाइड बाय रो जी करेंगे तो एच आ जाएगा, एच बेसिकली हाइट होगी। अगर आप देखो तो ये तीन किस्म के प्रेशर सेंसर्स की फिगर आपको नज़र आती है, ये दो तो इसी में है। आप देखो ये सिंपल प्रेशर ट्रांसड्यूसर इधर नीचे लगा हुआ है जो उसके प्रेशर को मेजर कर रहा है। दूसरा क्या होता है डिफरेंशियल, वो रेफरेंस पे जब मैंने प्रेशर सेंसर भी पढ़ाया था तो उसमें भी क्या होता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जो उसके बाद हमारे पास गेज प्रेशर होता है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंशियल होता है। तो डिफरेंशियल में ये होता है कि हम रेफरेंस लेते हैं कोई सिग्नल, उसकी बेस पे जज करते हैं कि प्रेशर कितना है। तो रेफरेंस क्या है, ये ऊपर वाली वैल्यू से रेफरेंस के तौर पे लेते हुए उस प्रेशर को मेजर करा। सही है ना। तीसरी ऑप्शन ये है कि सिंपल क्या नाम है डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है और उसके अंदर फ्लो ऑफ गैस है। जब एक सर्टन लेवल से ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो ये एयर गैस का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे गैस का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है इसका मतलब ये है कि उसके बबल बनना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और वो बबल जब इसके अंदर इंसर्ट होते हैं तो वो एक डिफरेंस सा क्रिएट हो जाता है जिससे पता चल जाता है कि ये जो है इसके अंदर सिस्टम के अंदर प्रेशर कितना है। तो आप देख लो, पहले वाले को कहते हैं ये ओपन टॉप्ड वेसल, पहला वाला जो प्रेशर सेंसर है इसे कहते हैं ओपन टॉप्ड वेसल। दूसरे को कहते हैं सील्ड वेसल, ये दूसरी वाला है इसे क्या कहते हैं सील्ड वेसल है, और डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर से यूज़ है। और तीसरे को कहते हैं बबलर यूनिट, जो बबल्स की बेस पे जज कर रहा है कि अंदर प्रेशर कितना है, और प्रेशर की बेस पे जज करेगा कि इसके अंदर लेवल कितना है। अच्छा, फोर्थ टाइप आती है, इसे कहते हैं कैपेसिटिव डिवाइस फॉर लेवल सेंसर। ये कैपेसिटिव डिवाइस क्यों हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली आप अगर देखो तो हम कैपेसिटर को बाय डेफिनेशन लिखें कि हम कहते हैं टू मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज कैपेसिटर। तो हम क्या करते हैं फिजिकली तौर पे दो मेटल प्लेट्स लगा देते हैं, वो जो लिक्विड है बीच वाला वो डाइलेक्ट्रिक के तौर पे वर्क करता है और उसकी कैपेसिटेंस मैयर होती है, और कैपेसिटेंस से हमें जो है हम मैयर कर लेते हैं कि ये इसके अंदर लेवल कितना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम अगर सॉलिड लिक्विड या गैस या ग्रेनुलर फॉर्मेशन में इसको मैयर करना चाहें तो कैपेसिटेंस लेवल सेंसर आपको यूज़ होता रहता है।
सही है ना। लेकिन जो सिर्फ कैपेसिटेंस लेवल सेंसर उस वक्त यूज़ नहीं होता जब जो मटेरियल है जिसकी आप कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर दे। अगर वो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर दे तो ओवरऑल उसकी कैपेसिटेंस को इफेक्ट कर देगा। इस वजह से कैपेसिटेंस सेंसर वो वाले सेंसर्स जो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं उन कैपेसिटेंस सेंसर उस पर कैपेसिटेंस सेंसर नहीं लगते। तो ये कॉमन एप्लीकेशन जिनमें कैपेसिटेंस सेंसर यूज़ होता है इसमें या लिक्विड मेटल के लिए कैपेसिटेंस सेंसर यूज़ होते हैं। उसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली मेटल उस वक्त लिक्विड फॉर्मेशन में बनता है जब आप टेम्परेचर बहुत हाई कर दो तो मेटल क्या होता है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट में चला जाए और लिक्विड फॉर्मेशन में चला जाए। इसी तरह लिक्विडाइज गैस उस वक्त होती है जब हम प्रेशर बहुत टेम्परेचर बहुत लो कर दें यानी बहुत ठंडी कर दें तो ये लिक्विडाइज बन जाता है। इसी तरह कोरोसिव लिक्विड्स जिस तरह जो एसिड्स वगैरह होते हैं जो कोरोजन वगैरह का इफेक्ट डालते हैं उनमें भी यही कैपेसिटेंस लेवल सेंसर यूज़ होता है। और हाई प्रेशर एप्लीकेशन पे यानी कि आप देखो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन हाई लो टेम्परेचर एप्लीकेशन हाई प्रेशर एप्लीकेशन या एसिडिक फॉर्मेशन में ये कैपेसिटेंस लेवल सेंसर बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। अगर इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखो तो ये कह रहा है कि ये देखो ये दो मेटल प्लेट्स हैं एक का डाया छोटा है और दूसरे का डाया या रेडियस बड़ा है। तो ये आप देखो ये यहाँ पे क्या है कि ये एक सिलेंडर प्लेट्स है जिनमें रेडियस जो है बी का रेडियस कंपेयर टू ए ज़्यादा है और जो टोटल लेंथ है वो एल है जबकि हाइट जो है ये वो लेवल है जिसको आप मेजर कर रहे हैं। तो जो मैथमेटिकल फार्मूला बनता है वो बनता है सी लॉग बी ओवर ए माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन माइनस 1। तो आप देखो कि एप्सिलॉन क्या है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस यानी कि ये सब्सटेंस की परमिटिविटी है और एप्सिलॉन नॉट क्या है ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब बी क्या है बी अगर आप देखो तो ये रेडियस है में फर्स्ट वाला वो बड़ी वाली सिलेंडर का और ए क्या है छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस है और सी क्या है जो कैपेसिटेंस आप मैयर कर रहे हो। अगर इस फॉर्मूले की बेस पे आप मैयर करो तो एच निकला था और एच बेसिकली क्या है लेवल ऑफ मटेरियल या लेवल ऑफ लिक्विड तो ये कैपेसिटिव डिवाइस बन जाते हैं। अच्छा इसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर। अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर क्या होता है कि ये एक अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड करता है और जैसे ही वो किसी लिक्विड के सरफेस पे टच करती है तो वो एक इन रिटर्न एक मैसेज भेजती है। यानी कि वो मैसेज क्या होता है कि वो फिजिकल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है अल्ट्रासोनिक वेव की। वो जितनी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है उसके अकॉर्डिंगली पता चल जाता है भाई डिस्टेंस कितना है और वो डिस्टेंस की बेस पे ये पता चल जाता है कि लेवल कितना है। सही है ना। तो ये जितना जो हमारे पास ऐसी वेसल्स या ऐसे लिक्विड्स वगैरह जिनको हम नॉन कांटेक्ट मैकेनिज्म से चलाना चाहते हैं जिनको यानी कि टच किए बगैर हम उसका लेवल को मेजर करना चाहते हैं तो उनमें हम ये यूज़ करते हैं इसको अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर को। तो आप देखो अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर क्या है सिंपल अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर रिसीवर है। वो जैसे ही किसी सरफेस से टच करके वापस आएगा तो वो जो टच और वापस आने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी उस फ्रीक्वेंसी की बेस पे पता चल जाएगा लेवल कितना है। सही है ना। अब यहाँ पे आप देखो तो ये दो टाइप्स आती हैं इसकी क्या नाम है अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर की। अब इन अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर में दो टाइप्स क्या होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने दो लिक्विड्स का इकट्ठा लेवल मेजर करना है लिक्विड ए और लिक्विड बी का तो क्या होता है कि ये उस वक्त भी डिफरेंट एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता है कि आपने अल्ट्रासोनिक एलिमेंट डाल दिए। अब जैसे ही लिक्विड ए और लिक्विड बी की जो फिजिकल कंपोजिशन है वो बदली तो वो जब बदलेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस लिक्विड ए का आप लेवल ऑटोमेटिकली मेजर कर लोगे लिक्विड बी और फिजिकल कांटेक्ट के बगैर ही ये लेवल मेजर हो जाएगा। सही है ना। ये इसी तरह दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा है कि हम लिक्विड की बजाय कोई और पार्टिकल या कोई ऐसे मटेरियल जो लिक्विड नहीं है यानी कि एक है कि आपका अब लिक्विड ऊपर वाला भी लिक्विड है नीचे वाला भी लिक्विड है और दूसरा क्या है कि आपके पास प्रेसिपिटेट्स हैं यानी कि कोई और मेटल है या कोई और मटेरियल है जो नीचे वाली साइड पे और ऊपर लिक्विड है। दोनों सूरतों में आपका अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर वर्क कर जाता है। सही है। फिर उसके बाद आता है रेडार। रेडार जो है कंपेयर टू अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर ये भी उसी तरह ही वर्क करता है जिस तरह अल्ट्रासोनिक वर्क करता है कि ये अपनी वेव्स को सेंड करता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड करता है। रेडार अपनी एक स्पेसिफिक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को सेंड करता है और उसके रिटर्न पे जब उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है।
सिर्फ मसला क्या होता है रडार बेस्ड लेवल सेंसर पे कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। यानी कि आप देखो तो ये 3000 4000 पाउंड्स का होता है, यानी कि जो, लेकिन ये इसका एडवांटेज क्या है, ये हाईली एक्यूरेट होता है। तो ऐसी एप्लीकेशन जो हमारे पास क्लोज्ड टैंक्स हैं या ऐसी एप्लीकेशन जिधर हमें हाईली एक्यूरेसी चाहिए, वहाँ पे तो हम रेडार बेस्ड मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हम रेडार बेस्ड मेथड को छोड़ के अल्ट्रासोनिक या किसी और मेथड की तरफ चले जाते हैं। है ना। तो आप देखो ये रडार भी वो उसी तरह ही है कि माइक्रोवेव वेव उसने जनरेट की, सरफेस के साथ टच की और डिफ्लेक्ट करके वापस पहुंची। तो अब क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई एक है डायरेक्ट, एक है डिफ्लेक्ट करके पहुंची। जो डायरेक्ट है और डिफ्लेक्ट करके पहुंची, इन दोनों के टाइम डिले से पता चल जाएगा कि भाई कितना डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कि भाई कितना जो है ना लेवल आ गया। तो ये रडार बेस्ड माइक्रोवेव मेथड बन जाता है। इसके बाद कुछ और मेथड्स भी हैं जिसकी बेस पे मैयर होती है लेवल को। अगर आप बुक खोलो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से हैं और इनकी थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी बुक में लिखी हुई है। आप देखो वाइब्रेशन टाइप लेवल सेंसर है जो बेसिकली वाइब्रेशन की बेस पे मैयर कर रहा होता है कि कितना लेवल है। इसी तरह हॉट वायर एलिमेंट है कि ये सिंपल है कि एलिमेंट डाल दिया, वो उस एलिमेंट की बेस पे उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है जैसे जैसे लेवल चेंज होता है, और जैसे लेवल चेंज होने की होता है तो उसके अकॉर्डिंगली मैयर किया जा सकता है। इसी तरह लेज़र टाइप भी है। लेज़र टाइप भी उसी तरह ही वर्क करता है जिस तरह रेडार और अल्ट्रासोनिक है कि इसके अंदर ट्रांसमीटर और डिटेक्टर दोनों लगे होते हैं, और सम टाइम डिफ्लेक्शन की बेस पे और सम टाइम एब्जॉर्प्शन की बेस पे उसको मैयर कर रहे होते हैं कि हमारा लेवल कितना है। इस तरह फाइबर ऑप्टिक्स भी इसी तरह ही है कि फाइबर ऑप्टिक बेस लेवल सेंसर जो है वो उसको मैयर करता है। इसके अलावा थर्मोग्राफी है जो थर्मल इमेजिंग की बेस पे मैयर करता है, और इंटेलिजेंट लेवल सेंसर हैं जो माइक्रो सेंसर्स यूज़ होते हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशन, यानी कि ट्रांजिस्टर बेस लेवल सेंसर्स होते हैं जो लेवल को मैयर करते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल सेंसर आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो ये सिलेक्शन, आपने जब आपने सिस्टम देखा कि भाई जो सिस्टम जिसके लिए आपने लेवल सेंसर सेलेक्ट करना है, तो आपने देखना है सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सा लेवल सेंसर ऐसा होगा जो सूटेबल होगा और आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। जिस तरह आपने देखा है कि दो किस्म के लेवल सेंसर्स अवेलेबल है मार्केट में, एक को कहते हैं कॉन्टैक्ट लेवल सेंसर और एक को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट लेवल सेंसर। कॉन्टैक्ट लेवल सेंसर अगर हमें एक्यूरेसी मुनासिब सी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें चीप सोल्यूशन चाहिए, मैनुअली भी चलेगा तो फिर भी सही है, तो हम कॉन्टैक्ट टाइप लेवल सेंसर को अप्रिशिएट करेंगे और उनको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है और आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, तो फिर नॉन कॉन्टैक्ट टाइप जिस तरह रेडार लेवल सेंसर है, लेजर लेवल सेंसर है, अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर है, इनको यूज़ किया जाएगा। तो आप देखो ना, तो ये अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ तो ये डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस वगैरह, ऐसी एप्लीकेशन जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डिफरेंट टेम्परेचर्स वाली कंपोजिशन चेंज हो रही है या डेंसिटी चेंज हो रही है, तो इन सारी एप्लीकेशन में हम नॉर्मली जो है नॉन कॉन्टैक्ट लेवल सेंसर यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास सम टाइम होता है कि हमें हाईली एक्यूरेसी चाहिए और जो है हमने क्या नाम है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जिस तरह प्रेशर है, टेम्परेचर है, इनके चेंज होने की वजह से भी हम चाहते हैं कि हमारे लेवल सेंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वहाँ पे ये है कि हम रेडार टाइप लेवल सेंसर यूज़ करते हैं, तो रेडार वेव्स की बेस पे मैयर करता है, ताकि अगर जो सिलेंडर या जो इक्विपमेंट जिसका हम लेवल मैयर कर रहे हैं वो अगर हीटअप भी हो जाए तो हमारे इक्विपमेंट को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो रेडार टाइप या माइक्रोवेव टाइप लेवल सेंसर है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद ये वही एग्जांपल है, अगर आप देखो तो हमारे पास ये पावर प्लांट है, ये डैम हमारे पास बना हुआ है। डैम में पानी है और पानी जो है आगे पेन स्ट्रोक के थ्रू टरबाइन की तरफ जा रहा है और टरबाइन रोटेट कर रही है, उससे जनरेशन हो रही है, जनरेशन आउटपुट पे जा रही है। अगर मैं कहूँ कि इसमें मैंने प्रोसेस कंट्रोल के एलिमेंट्स डालने हैं, और एलिमेंट्स में स्पेसिफिकली जो हाँ आज हमने पढ़ा है लेवल सेंसर, तो लेवल सेंसर हमने डालना है, तो वो कहाँ पे डाला जाएगा, वो स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो वो यहाँ पे डाला जाएगा। इस जगह पे डाला जाएगा कि जिस वक्त एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा लेवल आ जाए इस डैम में, जिस तरह कभी बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं या पीछे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पानी पिघल के पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी आ जाए, तो अपनी डैम की एक कैपेसिटी होती है, अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा इसके अंदर पानी आने की कोशिश करेगा तो डैम टूट जाएगा। तो डैम के ऊपर लगे होते हैं गेट्स।
जो जिनको कहते हैं स्पिल वेव्स, जो गेट्स उस वक्त ओपन हो जाते हैं जब आपके पास आपकी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाए। तो हम डैम को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किस तरह करते हैं कि आपकी पूरी कैपेसिटी के मुताबिक पानी आ गया, ऊपर से एक गेट को खोल दिया, वो गेट से पानी ऊपर से ही होता हुआ बाहर निकल गया ताकि मेरे डैम को डिस्टर्ब ना करें। और ये गेट्स को ओपन या क्लोज करना है, वो डिसीजन हम कहाँ से ले रहे होते हैं? किसी लेवल सेंसर से। लेवल सेंसर इंडिकेट कर रहा होता है कि इस टाइम पानी का लेवल कितना है और किस लेवल पे हमने इन गेट्स को खोलना है ताकि जो है पानी के प्रेशर की वजह से डैम्स की दीवारें जो हैं वो डैमेज ना हो। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए।